हेलो एवरीवन। बियॉन्ड एन इक्वेशन के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे जेई मेंस के पीवाईक्यू का सेकंड सेशन है और लास्ट टाइम हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज हम फिर से वही करने वाले हैं। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो आपके पीवाईक्यू थे उनका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सेशन आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस पर और भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी है कंटेंट मिल सके। इस चैनल पे हम आपको ओलंपियाड जैसे कि आईओक्यू, एनएमटीसी और जो जेई के एग्जाम्स हैं, है ना, जेई का एग्जाम हो गया, वहीं पर ही बोर्ड से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, देखिए जेई मेंस की ये मैथमेटिक्स के पीवाईक्यू है, इनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 1। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि a -1, 1 एंड b 1, -1 आर 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व। मतलब ये कर्व है, उसके ऊपर आपको 2 पॉइंट दे रखे, टेंजेंट्स आपने ड्रॉ करी है a और b से, तो ये किसी पॉइंट p पर मिलती है। तो आपसे पूछा है कि आपको एरिया बताना है ट्राइंगल पीएबी का। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये कर्व कौन सा है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है y² = 2x + 2y + 1, तो बच्चे देख करके पहचान जाते हैं वैसे तो ये क्या लिखा हुआ है, y² - 2y = हम क्या लिख सकते हैं, 2x + 1। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y² - 2y + 1, दोनों तरफ +1 कर देता हूँ, तो ये +2 हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे ये y - 1 का होल स्क्वायर है और ये क्या बन रहा है, 2 × x + 1। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक पैराबोला है। क्या है ये? दिस वन इज अ पैराबोला। अब अगर ये एक पैराबोला है तो मतलब ये एक इस तरीके का कुछ शेप देगा। अब देखो यहाँ ऐसा बोला हुआ है आपको, इसके ऊपर 2 पॉइंट है। एक पॉइंट तो ए दे रखा है विच इज -1 एंड 1, है ना। एक पॉइंट होता है बी विच इज 1, -1। अब यहां से आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, तो चलो टेंजेंट्स कैसे ड्रॉ करेगी, है ना, वो हम देख लेते हैं। देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने एक टेंजेंट बनाई। ठीक है, ये एक दूसरा पॉइंट है, इससे आपने एक टेंजेंट बनाई। अच्छा, ये जो टेंजेंट्स है ना, ये किसी पॉइंट पी पर जाकर के मिल रही है ना। अब ये जिस भी पॉइंट पी पर जाकर के मिल रही है, आपको पहले तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे? लेट्स सपोज अपन ऐसा मान लेते हैं कि पी के कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, है ना। लिख सकते हैं आप x, y भी लिख सकते हो, सिंपली कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बात बताओ, इस कर्व की जो टेंजेंट से ए और बी से आ रही है, तो ए और बी पे मैं इनका स्लोप निकाल लेता हूँ, है ना। क्योंकि देखो अगर आप ए और बी को मिलाओगे तो ये देखो ये इस तरीके से ट्राइंगल बनेगा, पी ए बी, एक ट्राइंगल बन रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, ए पर इसका टेंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। तो उसके पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। तो आप कर्व को डिफरेंशिएट करो, 2y/dx, ये कितना बन जाएगा, 2 प्लस कितना बनेगा यहाँ पे फिर से, है ना। देखो इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर 2 dy/dx, है ना। और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, आप देखो 2 कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, y dy/dx माइनस dy/dx, दिस इज इक्वल्स टू 1। इसके आगे की कैलकुलेशन यही कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहां से देखो आप अगर dy/dx को कॉमन ले लोगे तो ये कितना बन रहा है, y-1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से dy/dx कितना बनेगा, दिस इज इक्वल्स टू 1/y-1। अब आप ध्यान से देखिए, आपको पॉइंट्स दे रखे हैं ए और बी, तो इन पे इनका स्लोप निकाल लेते हैं। तो dy/dx एट ए कितना होगा, 1 देखो y का कोऑर्डिनेट क्या है, 1, तो 1 - 1 विच इज 0, यानी कि ये बन जाएगा 1/0, यानी इन्फिनिटी आप कह सकते हो। इसी तरह से dy/dx एट b अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1/y-1, यानी कि -1 तो ये बनेगा माइनस का 1/2। दोनों जगह स्लोप आ गई है। अगर आपको पॉइंट दे रखे और उस पॉइंट पे स्लोप दे रखा हो तो आप उससे स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। तो अपन ए पर जो है टेंजेंट लिखते हैं। तो ए पर जो टेंजेंट आएगी, दैट टेंजेंट क्या बनेगी भाई, y-y1। तो a का देखो कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, तो y-y1। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, है ना। और क्या लिख सकते हो आप, यहां से आप ये लिख सकते हो कि इस पर जो स्लोप होगा वो होगा 1/0। यहां से कितना आ जाएगा, देखो ये दे रखा है आपको x + 1। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आपने लिखा भाई, तो यहां से आप देखो, इससे 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू सीधी सीधी -1 आ रही है। यानी आप ये कह सकते हो, अच्छा इसको x1 y1 करो। ठीक है, यहां से आप लिखोगे ना, तो आप ये x1 y1 वाले ही कोऑर्डिनेट मान लो, क्योंकि ये जो लाइन है भाई, मैंने इसमें डायरेक्टली क्या करा, जैसे ये टेंजेंट लिखी, तो ये टेंजेंट x1, y1 से भी तो पास हो रही है ना, तो मैंने इसको सेटिस्फाई भी करवा दिया ताकि मेरी कैलकुलेशन कम हो जाए, क्योंकि ये x1 y1 से पास होगी। तो x1 का जो कोऑर्डिनेट है विच इज बेसिकली इक्वल्स टू -1। अब अपन ऐसे ही यहाँ से जो निकलेगी उसको भी x1 y1 से सेटिस्फाई करवा देते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो b टेंजेंट आएगी, ठीक है ना, उस b वाली टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, देखो b के कोऑर्डिनेट्स देखो, 1, -1।
तो ये कितना बनेगा y+1, इसका जो स्लोप होगा दैट इज -1/2, और ये कितना है भाई, ये दे रखा है आपको x-1, यही दे रखा है क्या भाई, बताइए, क्लियर है आप सबको ये बात, बोलिए। तो ये आपने टेंजेंट लिख दी। अब देखो ये कहाँ से पास हो रही है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1, -1 तो है ही सही आपके पास, है ना। अब ये देखो यहाँ से पास भी तो हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इसको इससे पास करवाएंगे। तो अगर हम इसको पास करवाते हैं तो देखो x की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं, है ना। x की वैल्यू अगर हम रखेंगे, क्यों, अब रखनी क्यों है, अब इसको ध्यान से समझना। भाई इसको हम क्या लिख सकते हैं, y1+1 दिस इज इक्वल्स टू -1/2 x1-1। अब कंफ्यूज मत होना, क्यों, क्योंकि देखो x1 जो है वो -1 आ रहा है भाई, क्योंकि ये जो आपकी टेंजेंट थी x1, y1 से ही तो पास कर रही थी, तो मैंने इसमें सेटिस्फाई करवा दिया, क्योंकि मुझे y1 भी तो निकालना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे लिख दो y1+1, ये कितना हो जाएगा -1/2, और ये कितना बनेगा -1। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो -1/2 इंटू -2, तो ये कितना आ जाएगा 1। और अब आप ध्यान से देख सकते हो, मतलब कि y1+1 इज इक्वल टू 1, तो y1 का कोऑर्डिनेट यानी y1 की वैल्यू 0, यानी जो p है उसके कोऑर्डिनेट कितना है -1, 0। अब तो मतलब आपके पास ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये कितना आ चुका है, ये आ चुका है -1, 0। अब अगर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, उसके 3 कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, तो एरिया आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ हम निकाल लेते हैं, तो एरिया क्या होगा 1/2, यहाँ क्या आता है 1, 1, 1, x1, x2 और x3। तो x1 कितना है -1, x2 कितना है -1, और x3 कितना है 1। इसी तरीके से y1 कितना है 0, है ना, y1 y2 कितना है 1, और y3 कितना है -1। अब ये मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करना आता ही होगा। तो यहाँ से ये 1/2 आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि एरिया नेगेटिव होता ही नहीं है। तो यहाँ ध्यान से देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 1 तो यहाँ आ जाएगा, ये बाहर वाला, और ये देखो ये -1 इंटू -1 कितना बनेगा 1, -1, तो ये कितना बन जाएगा 1, -1। फिर इसको लेंगे तो ये -1 आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो देखो कितना बन रहा है -1 माइनस का 0, +1 ले लेंगे, +1 अगर आप ले लेंगे तो देखो कितना बनेगा अगेन -1 माइनस का 0। तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे कितना बन रहा है ये 1/2 इंटू 2 बनेगा, तो आंसर आ जाएगा 1, यानी कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो कितना आ जाएगा, एरिया PAB का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्या लगाना होगा, यहाँ पर आपको दे रखा है 2 sin π/22 sin 3π/22, और ये इस तरीके से एक सीरीज बना रखी है। तो मुझे ये बात बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पर जो π/22 है ना, उसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये थीटा है। अज्यूम कर सकते हैं ना, अज्यूम करने में क्या जा रहा है, तो अपन इसको ऐसा लिख देते हैं, ये बन जाएगा 2 sin थीटा, है ना। ये कितना बनेगा sin 3 थीटा, ये कितना बनेगा sin ऑफ 5 थीटा। देखो कितना अच्छा है, उसने इस वाली वैल्यू को अलग से ही लिखा हुआ है, तो आप भी अलग ही लिखना, उसका यूज अभी मत लेना। तो ये देखो ये कितना बनेगा sin 7 थीटा, ये बनेगा sin ऑफ 9 थीटा। अब आप ध्यान से देखो, क्या मैं यहाँ से ऐसा रिजल्ट लिख सकता हूँ कि जो π/2 होगा दैट इज इक्वल टू 11 थीटा, लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि आप 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, इधर सॉरी 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये π/2 बनेगा, यानी अपन कन्वर्ट कर देते हैं, ये sin थीटा है। तो मुझे बताओ 3 थीटा को क्या लिख सकते हो, 3 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं क्या, π/2 माइनस 8 ऑफ थीटा। क्यों लिखेंगे, देख इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, π/2 प्लस सॉरी π/2 इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं अपन 8 थीटा प्लस 3 थीटा। तो 3 थीटा के लिए मैं 8 थीटा को इधर ले आता हूँ, तो π/2 माइनस 8 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये sin 5 थीटा को ऐसे लिख दो। सिमिलरली 7 थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, इसी से लिखना है, कितना लिखोगे π/2 माइनस 4 थीटा। इसको कितना लिख सकते हो 9 थीटा को, इसको आप लिख सकते हो sin π/2 माइनस 2 ऑफ थीटा। अब ऐसा करना क्यों है, बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन आसान दिखेगा। तो देखो 2 sin थीटा, यहाँ से कितना आ जाएगा sin 5 थीटा को तो वैसा का वैसा रखो, क्योंकि देखो उसने उस वैल्यू को अलग से रखा हुआ है, इन दोनों को अलग दिया है और इन दोनों को अलग दिया है, तो मैंने इसको अलग रख दिया है ना। अब यहाँ पर देखो ये sin 8 थीटा है, इसको एंड में लिख देंगे तो ये cos ऑफ 8 थीटा बनेगा। इसको अपन क्या लिख देते हैं cos ऑफ 4 थीटा, और ये जो लिखा हुआ था इसको अपन ये लिख देते हैं cos ऑफ 2 थीटा। तो आपको ध्यान से देखो कुछ दिख रहा है, कोसाइन सीरीज दिखेगी। अब इसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं ना, ये 2 sin थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है sin 5 थीटा, तो एक काम करो आप, आसान लगे उसके लिए और थोड़ा सा cos थीटा से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो अगर आपने मल्टीप्लाई किया है, अगर आप प्रकृति में बदलाव कर रहे हैं तो प्रकृति भी तो कुछ ना कुछ करेगी, तो उस बदलाव को सही करने के लिए आप और कुछ ना कुछ कर देते हैं कि डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो बुरा नहीं लगेगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये कोसाइन सीरीज चल रही है,
कोसाइन सीरीज चल रही है तो आपको पता ही होगा, कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू की पावर टू थीटा, कॉस टू की पावर फोर थीटा, ऐसे चलता रहता है, तो कॉस टू की पावर n माइनस वन थीटा आता है। ये तो पढ़ा ही होगा ना आपने, कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, है ना, कोसाइन सीरीज होती है ना ये, टू थीटा, ये ऐसे चलता है, तो कॉस टू की पावर n माइनस वन इंटू थीटा आता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, साइन टू की पावर n थीटा अपॉन टू की पावर n इंटू साइन थीटा। तो यही करना है हमें, यहाँ पे भी आप ऐसा ही कर दो, इसको तो वैसा का वैसा ही रहने दो, टू साइन थीटा साइन फाइव थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू फोर आएगी, क्योंकि n माइनस वन तक जाता है और अपन को n लेना है, तो n माइनस वन यानी कि टू की पावर थ्री, तो n माइनस वन इक्वल टू थ्री, तो n की वैल्यू फोर, तो यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन टू की पावर फोर थीटा अपॉन कितना आ जाएगा, टू की पावर फोर इंटू साइन थीटा। समझ में आ गई मेरी बात? आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर अपने डिनोमिनेटर में कॉस थीटा भी, तो इसको भूलो मत भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे चलते हैं। देखो अब आगे जब चलेंगे तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, मुझे एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे लिख दूं, अभी ऐसा कैसे ही चलने दो, टू साइन थीटा साइन फाइव थीटा। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो साइन ऑफ सिक्सटीन थीटा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो टू की पावर फोर, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है। अच्छा, साइन सिक्सटीन थीटा को क्या लिख सकते हैं, सिक्सटीन थीटा को अपन ऐसा लिखते हैं कि ये तो देखो टू साइन थीटा, यहाँ लिखा हुआ है साइन फाइव थीटा, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा, इसको इक्वल टू कहाँ पर आ गया, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन पाई बाय टू, है ना, साइन पाई बाय टू। अच्छा, सिक्सटीन थीटा को अपन क्या लिखेंगे भाई, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं पाई बाय टू प्लस फाइव थीटा। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, देखो अभी हमने देखा था 11 जो थीटा था दैट वाज इक्वल्स टू पाई बाय टू, तो 11 थीटा प्लस 5 थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू पाई बाय टू प्लस 5 थीटा। और आप ध्यान से देख लो ये कितना है, 16 थीटा ही तो हुआ, तो मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, और अपॉन में कितना आ जाएगा, देखो टू की पावर फोर, यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको आइडिया लग गया होगा क्या कर रहे हैं। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो टू साइन थीटा हो जाएगा, ये कितना बनेगा, देखो साइन फाइव थीटा, और ये कितना बनेगा कॉस ऑफ फाइव थीटा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, टू की पावर फोर साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको क्वेश्चन आसान दिख रहा होगा, अब आप ध्यान से देखो, साइन ए प्लस बी, टू साइन ए कॉस बी, साइन टू ए होता है ना, तो इसको तो आप साइन थीटा ही रहने दो, लेकिन टू को इनके साथ ले आओ, दोनों के साथ क्या लगेगा, टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन टू ए, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन ऑफ टेन थीटा, और अपॉन में कितना आ जाएगा। आप चाहो तो इसको भी चेंज करके लिख सकते हैं, देखो कैसे चेंज करेंगे, आप नीचे जो है, नीचे क्या लिख सकते हैं, एट इंटू साइन ऑफ टू थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, टेन थीटा को अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, टेन थीटा को मैं ऐसे लिख दूं क्या, देखो यहाँ पे तो साइन थीटा लिखा हुआ ही है, अब मुझे एक बात बताओ, मैं इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख देता हूँ, देखो साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि टेन थीटा को ऐसे तो लिखेंगे, उधर चला जाएगा एक थीटा तो बन जाएगा, तो यहाँ से एट साइन ऑफ टू थीटा, ये कितना बन जाएगा, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अरे ये तो बहुत आसान हो गया, एट इंटू साइन टू थीटा, एक काम करो, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो देखो ये साइन टू थीटा बनेगा, साइन थीटा, ये तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, वन बाई सिक्सटीन। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए क्या आंसर है, बिल्कुल है आंसर, तो ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना, तो ये बिल्कुल डीएल ऑर्बिटल पे आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, आप अगर पाई बाय फोर रखेंगे ना, तो ऊपर वाला पार्ट भी जीरो बन रहा है, नीचे वाला पार्ट भी जीरो बन रहा है, यानी जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। अब जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, तो अपन डिफरेंशिएशन कर देते हैं। जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे, तो इसको तो वैसा का वैसा ही रहना है, डिफरेंशिएशन करते ही ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस सेवन, ये कितना बनेगा, देखो cos x प्लस साइन एक्स, और इसकी पावर में कितना आ जाएगा, सिक्स, है ना। अब अंदर इसका भी तो करेंगे, तो cos x का होता है माइनस का साइन एक्स हो जाएगा cos ऑफ x। अच्छा, और अपॉन में कितना आएगा, देखो ये तो इसका भी जीरो हो जाएगा, तो माइनस का रूट टू रहने दो, और साइन एक्स का क्या होता है cos ऑफ टू एक्स, और इंटू टू ले आओ, क्योंकि टू एक्स का भी तो होगा, तो टू एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, आप फिर से देखेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फिर दिक्कत आ जाएगी। तो अब एक काम करते हैं, हम इसके भाई, इसको आप रखोगे ना, तो देखो ये जीरो बना देगा, ठीक है, और इसको आप देखोगे तो ये भी जीरो बना देगा, क्योंकि cos पाई बाय टू भी जीरो होता है, और ये भी जीरो हो जाएगा, तो फिर से जीरो बाय जीरो। लेकिन आप इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना,
इसको सॉल्व करने के लिए ये देखो, ये पर्टिकुलर एक पार्ट है, मैं बता देता हूँ आपको। इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो देखो, यहां से cos पाई बाय 4, मैं इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस साइन पाई बाय 4। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो 1/√2 1/√2, तो ये कितना बनेगा देखो, 2/√2। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, √2, है ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे, -7, और ये बनेगा √2 का होल पावर 6। और ये कितना बन जाएगा देखो, माइनस का साइन ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस कितना बनेगा, कॉस ऑफ एक्स, अपॉन में कितना आ जाएगा, माइनस का 2√2, और ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी कॉस ऑफ 2x। आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप इसमें इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ ही करते हैं इसको, नीचे की तरफ, यहाँ -7 लिखा हुआ है। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, √2 का पावर 4 और √2 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ देखो ये कितना बन रहा है, माइनस का साइन एक्स, है ना, प्लस का कॉस एक्स। लिमिट आप चाहे तो लगा लेना, बाद में लगाएंगे, भी नहीं लगा रहे हैं, केवल इसको सिंप्लीफाई करना, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, ऑब्जेक्टिव है, तो आप जल्दी जल्दी अपना कैलकुलेशन करें बस। अब आप ध्यान से देखिए, ये तो इसको कैंसिल आउट कर देगा ना, करेगा नहीं करेगा, और ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका -7 × 4, है ना। अब अपन इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे फिर से। तो आप जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, देखो माइनस साइन एक्स तो माइनस कॉस एक्स ही रहेगा, और कॉस एक्स हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। होगा कि नहीं होगा भाई, बताइए, है ना। हो जाएगा, यस और नो, फटाफट से बता दीजिए मुझे, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, है ना, क्या देख सकते हैं अब हम यहाँ पर, देखिए, माइनस साइन जो होगा ना, वो माइनस साइन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ कितना बन रहा है, -7, और ये देखो ये कितना आ जाएगा, देखो, अब ये माइनस वाला साइन जो है, इसको तो चलो यही कैंसिल आउट कर दो, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो अपन ने कैंसिल आउट कर दिया, तो ये हटा दो यहाँ से। अब देखो नीचे वाले को भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो √2 को वैसे रहने दो। cos x का कितना होता है भाई, माइनस साइन ऑफ 2x, है ना, और फिर से इनटू में 2 आ जाएगा। अब देखो फिर से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा, 7 × 4, है ना। और ये कितना बन जाएगा देखो, कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, और अपॉन में कितना बन जाएगा, अपॉन में बचेगा आपके पास 2√2, ये आ रहा है। और यहाँ कितना आ जाएगा भाई, यहाँ आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 2x। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, है ना। अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 2 तो बन ही गया, ये कितना बनेगा, आप लिमिट पुट कर दो, तो ये बनेगा 1/√2 प्लस 1/√2, और अपॉन में √2 आपके पास है ही सही। आप जैसे सॉल्व करेंगे तो देखो कितना बन रहा है, ये 7 × 2 अपॉन में √2 × √2, यही आ रहा है। तो ये इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 14। तो ये लिमिट का क्वेश्चन था भाई, तो अच्छा क्वेश्चन था, इजीली हो भी गया, तो 14 इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं थे, कोई बात नहीं। अच्छा, एक दो क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं डाले, ठीक है, मतलब क्योंकि वो ऐसे डायरेक्टली करने आने चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, यहाँ क्या क्वेश्चन दे रखा है आपको, 11 टू पावर 1011 प्लस 1011 टू पावर 11 इज डिवाइडेड बाय 9, दैट द रिमाइंडर इज। अब देखो ये क्वेश्चन ना आप मतलब मेरे हिसाब से 15 से 20 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो 11 जो लिखा हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 9 + 2 की पावर 1011, है ना। और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1008 + 3 की पावर 11। अब आप इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से अगर ओपन करेंगे, तो आप देखो 9 की पावर तो क्या होगा, डिक्रीज होती हुई जाएगी, और 2 की पावर इंक्रीज होती हुई जाएगी। तो एंड में कोई एक ऐसा नंबर आने वाला है जहां पर केवल आपको 2 की ही पावर दिखेगी। बाइनोमियल से अगर आप ओपन करेंगे तो 9 की कोई पावर नहीं होगी, वो एंड वाला एक्सप्रेशन होगा, है ना, एंड वाली टर्म होगी। यानी तब तक की सारी टर्म तो 9 से डिविजिबल हो जाएंगी, है ना। तो मतलब वहां से तो अपन रिमाइंडर नहीं निकाल पाएंगे। यानी हमें क्या कहना है कि सर हम एंड में जो रिमाइंडर निकाल पाएंगे ना, वो इससे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि उसके पहले वाली सारी टर्म में तो 9 आ रहा होगा, तो वो 9 से तो कैंसिल आउट हो ही जाएंगी, ये वाली टर्म भी। सिमिलरली यहाँ आप देखो 1008 तो 9 से डिविजिबल है, और यहाँ देखो ये 3 है, तो एंड में 3 की पावर 11 आएगा, तो 3 की पावर 11 लिख देते हैं। लेकिन अब आप जब ध्यान से देखेंगे तो 3 की पावर 11 भी तो 9 से डिविजिबल है, यानी कि ये तो डिविजिबल बाय 9 हो गया, तो यहां से भी रिमाइंडर नहीं आ सकता, यानी रिमाइंडर तो यहां से आएगा। अब मुझे आप बताओ, मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, 2 की पावर 3 लिख दें और इसको 337 लिख देते हैं। ये कैसे, देखो ये 10113 का मल्टीपल है ना, ये क्योंकि आप एडिशन करो इनका, इनका सम 3 आ रहा है, यानी 3 से डिविजिबल होगा, तो मैंने इसको 3 की पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब ये 8 की पावर 337 बनेगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो 9 - 1 की पावर 337,
अगेन आप इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो एंड वाली ही टर्म में 9 नहीं आएगा, बाकी तो सब में आएगा, वो 9 से डिविजिबल होंगी, तो ये वाली अपने पास टर्म बच रही है। तो यहाँ से -1 आएगा, लेकिन आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको पता है रिमाइंडर नेगेटिव तो होता नहीं है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। तो 9 - 1 इक्वल्स टू 8, ये आपका रिमाइंडर आ जाएगा। आगे बात समझ में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, देखो है ना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा ये तो हाँ फॉर्मूले हो गए, वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो आपको P ऑफ A अपॉन B बार पूछा है, उसके साथ अगर आप ये निकालेंगे और P प्लस P अपॉन A बार, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो P ऑफ A इंटरसेक्शन B बार, है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बेकार सा क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ इसको हम कैसे लेंगे, देखो मैं आपको इसको वेन डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे ये A है, ये B है, ये ए है, ये बी है, तो बी बार का मतलब क्या होता है, बी बार का मतलब होता है बी को छोड़ दो, तो बी को छोड़ोगे तो ये बचेगा ना, और इसका इंटरसेक्शन अगर पूरे ए के साथ लेंगे तो क्या यही वाला ही पार्ट रहेगा क्या, पूरा ए ये है, और इसका इंटरसेक्शन बी बार के साथ यानी जो शेडेड पोर्शन कर रहा हूं वही है। तो एक्चुअल में मैं ऐसा लिखता हूँ, इसका मतलब होता है पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए में से हमने ए इंटरसेक्शन बी वाला जो पार्ट है वो हटा दिया, तो वो ऊपर वाला पार्ट बनेगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, पी ऑफ बी बार। आगे बात समझ में, है ना। इसी तरीके से आपके पास क्या लिखा हुआ है, देखो पी ऑफ बी अपॉन ए बार, तो सेम चीज आ जाएगी यहाँ से, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बार, और अपॉन में क्या आ जाएगा, पी ऑफ ए बार। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए बार ए नॉट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको आप क्या लिखेंगे, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, दोनों सेम चीज है। तो बस ये फॉर्मूला था, ये लगाना था, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे बताओ, देखो पी ऑफ ए की वैल्यू उसने आपको दे रखी है विच इज इक्वल्स टू 1/3, तो अपन यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं दैट पी ऑफ ए बार इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/3। सिमिलरली पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/5, तो we can simply conclude from here that p of b bar is equals to 4/5। ओके, अब यहाँ देखो a इंटरसेक्शन b निकालना पड़ेगा, तो a यूनियन b is basically is this is basically equals to what, this is equals to p of a plus p of b minus p of a intersection of b। तो p of a का वैल्यू इज 1/3, p of b का वैल्यू इज 1/5, और हमें इंटरसेक्शन तो निकालना ही है, उसकी जरूरत पड़ेगी, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1/2। तो यहां से p of a intersection b is equals to what, that is equals to 1/3 plus 1/5 minus of 1/2। आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो 30 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 10 बनेगा, ये 6 बनेगा, ये 15 बनेगा, यानी ये आ रहा है कितना, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1/30। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, क्योंकि हमें कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, है ना, हम यहीं पर ही कर लेते हैं। देखो अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो देखो पी ऑफ ए कितना है, 1/3, इंटरसेक्शन आपने निकाला 1/30, पी ऑफ बी बार आपने निकाला तो दिस विल बी 4/5। आप इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये 30 आ रहा है, यहाँ से 10 टाइम्स -1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4/5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9/30 इंटू 5/4, है ना। तो ये कितना जा रहा है भाई, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, देखो ये बन रहा है आपके पास 5 6 30, है ना। तो एक काम करते हैं, 5 6 तो 30 बनेगा, ये 3 2 6 बनेगा, 3 3 9 बनेगा, तो दिस विल बी 3/8, है ना। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आप मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं इधर की तरफ, देखिए आप जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा, पी ऑफ बी, है ना, पी ऑफ बी कितना है आपके पास, पी ऑफ बी है 1/5, इंटरसेक्शन आ रहा है 1/30, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो पी ऑफ ए बार कितना है, ए बार इज 2/3, है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं, 30 आ जाएगा, तो 5 6 30 -1 अपॉन में 2/3, तो ये कितना आएगा भाई, दिस इज इक्वल्स टू 5/30 इंटू कितना आ रहा है भाई, इंटू आ रहा है 3/2, यही आ रहा है। तो 15 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/4। तो अब बस इनको ऐड करना है दोनों को, तो 3/8 प्लस 1/4 कर दो, तो यहाँ से एलसीएम में 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो आंसर आ रहा है 5/8। तो इसका आंसर कितना होगा भाई, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 5/8। तो देखो पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, टफ नहीं था, बिल्कुल इजीली हो जाना चाहिए। चलिए आई होप आपको सेशन में मजे आ रहे होंगे, प्लीज तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी कंटेंट मिल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, है ना।
मतलब सोच वाला क्वेश्चन है, आप सोच लोगे तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ देखो क्या दे रखा है, कंसिडर द कर्व y इक्वल्स टू f ऑफ x पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड 8, 1 इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट p ऑन द कर्व इज प्रोपोर्शनल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। मतलब आपको x की जगह 1/8 रखना है और आंसर निकालना है, तो पहले आपको फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो लेकिन इसने आपको एक कंडीशन दे रखी है। लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है इसको अपन x1, y1 ले लेते हैं। तो यहाँ जो स्लोप है dy by dx, दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ टी। कोऑर्डिनेट होता है y1 और ये हो जाएगा x1। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जो है x एक्सिस अपन लेते हैं उसको अपन ऑर्डिनेट बोल देते हैं, है ना। तो यहां से देखते हैं अपन, तो भाई ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस के टाइम्स ऑफ y1 अपॉन x1, ये आ जाएगा। अब आप इसको देखो क्या कर सकते हैं, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, वेरिएबल सेपरेबल लगा लेते हैं। तो ये dy बाई y1 इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x1, और यहाँ इंटू में k आ जाएगा। इंटीग्रेट कर दो, है ना, वेरिएबल सेपरेबल ले लिया हमने और अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करोगे तो देखो ये क्या बनेगा, ln mod y1, है ना, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ln, अच्छा यहाँ पे के भी आएगा, के को साइड में रखना पड़ेगा पहले वरना वो नाराज हो जाएगा। यहाँ लगा देते हैं हम, देखो माइनस का के, यहाँ कितना हो जाएगा ln x1, और एक कांस्टेंट आएगा, एक काम करते हैं उसको मैं ln c ले लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ln y1 प्लस के टाइम्स ऑफ ln x1, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू ln c। अब आप ध्यान से देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, ln y1 प्लस ln x1 की पावर के, दिस इज इक्वल्स टू ln c। तो ये कितना हो जाएगा, y1 x1 की पावर के, दिस इज इक्वल्स टू c। तो ये आपका फंक्शन आ गया भाई। लेकिन अब आपको ये c निकालना पड़ेगा और k भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको कंडीशन दे रखी है कि ये 1, 2 और 8, 1 से पास होता है। तो अब अगर ये 1, 2 से पास हो रहा है तो 2 × 1 की पावर के इज इक्वल टू सी, यानी सी की वैल्यू 2 आ गई। लो भाई, काम हो गया अपना। लेकिन अब हमें के भी निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर ये 1, 2 से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना। तो y की जगह 2 रखो, x की जगह 1 रखो, काम हो जाएगा। 8, 1 से भी पास हो रहा है यानी कि y की जगह 1, और यहाँ पर 8 की पावर कितना हो जाएगा, के, दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ आप ध्यान से देखो के की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से के की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी। तो मतलब जो आपका फंक्शन है वो कितना हो जाएगा, देखो y1 x1 की पावर 1/3, दिस इज इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन में आपको बोला है y 1/8 की वैल्यू क्या होगी, तो मतलब यहाँ से y1 इज इक्वल टू 2/x1 की पावर 1/3 बन रहा है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, y x की जगह 1/8 रख देना है। तो ये 2/1/8 की पावर 1/3, तो ये कितना बनेगा, देखो 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको आप निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, और इसका जो है मॉड लगा रखा है इन्होंने। तो अब आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो आंसर आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर था भाई 4। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं है भाई, इजीली सॉल्व हो सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये स्लाइड पे, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, ये देखो, ये पूरा का पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। डायग्राम बनाने आते हैं ना, वो भी कॉसेक साइन एक्स के, तो काम हो जाएगा, है ना, बड़े इजी से जो है डायरेक्टली हो जाएगा। ये यहाँ से अपन बनाते हैं कि मॉड ऑफ cos x इज इक्वल्स टू sin x। तो आपको ये पता होना चाहिए मॉड का टर्म क्या होता है, और sin x का ग्राफ तो आना भी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इसको ऐसे मत करो कि प्लस में ओपन करें माइनस में ओपन करें फिर सोल्यूशन निकालें, क्योंकि उसमें केवल आपको नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछेंगे, ये नहीं पूछा है कि सोल्यूशन क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछे। तो आप नंबर ऑफ सोल्यूशन के क्वेश्चन को ग्राफ से कर रहे हैं। तो चलो sin x का ग्राफ बनाते हैं। देखो ये 0, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये 4 पाई, तो ये 0 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा, और ये 4 पाई हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से आगे चलते हैं। इधर देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का पाई, -2 पाई, -3 पाई, है ना, और दिस वन विद व्हाट, माइनस का 4 पाई। अब देखो मॉड ऑफ cos x बनाते हैं। तो आपको पता ही है cos के अंदर तो अब मॉड लग गया तो मतलब नेगेटिव ग्राफ नहीं बनेगा, सब कुछ पॉजिटिव में आएगा। तो देखो 0 पर 1 होता है, मतलब ये ग्राफ ऐसे चलेगा, π/2 पे 1 होएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है, और ये फिर ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे चलेगा। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये यूं कर, ऐसे आता है ये। भाई π/2 पे वैल्यू 0 हो जाती है ना। तो ये देखो, ये ग्राफ ऐसे चलता रहेगा,
चल रहा है ना? ठीक है, तो ग्राफ ये चलेगा। अब आप देख लो कि कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो इनका इंटरसेक्शन होगा उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिल रहे होंगे, है ना? तो देखो यहाँ कितना है, 1 2 3 4, यानी कि इस तरफ ग्राफ में ये 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। इस तरफ चलते हैं, देखो 1 2 3 4, तो इस तरफ भी ये ग्राफ में 4 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो मतलब टोटल कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 4 + 4, यानी कि 8 सॉल्यूशन हो जाएंगे, क्योंकि उसने बोला ना -4/4। तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन से भैया आप इनको ग्राफ से सॉल्व करें, अनटिल अनलेस जब तक आपको सॉल्यूशन ना पूछो। इसमें नंबर पूछे तो ग्राफ से करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ ऑल द वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड यूजिंग द वर्ड मैनकाइंड, तो मैनकाइंड की रैंक कितनी होगी? तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, पीएनसी का क्वेश्चन है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। तो देखो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, MANKIND, मैनकाइंड लिख देते हैं। अब आप देखिए अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनकी रैंकिंग बनाओ। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, तो मुझे एक बात बताइए, जो ए है वो कौन से नंबर पे आता है? A1 पर आता है। उसके बाद ABCD, फिर क्या आ जाएगा उसके बाद? देखो 3 नंबर पे क्या आएगा? 3 नंबर पे आएगा I, ठीक है। फिर 4, फिर 5 पे ये आ जाता है। अब देखो एन सेम है, इसलिए इनकी नंबरिंग अपन 6 6 कर देते हैं, है ना? तो मैंने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर दिया। A1 पर आता है, फिर उसके बाद डी आता है, क्योंकि बी और सी तो है नहीं ना, तो डी आएगा। फिर ऐसे ही जो जो आगे अल्फाबेट आ रहे हैं उनकी नंबरिंग कर। अब आप देखिए इधर की तरफ देखना। अब आप इधर की तरफ कैसे देखोगे कि एम से छोटे कितने अल्फाबेट्स है, यानी कि 5 से छोटे कितने अल्फाबेट्स है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4, यानी 4 अल्फाबेट्स है, तो आप यहाँ पर 4 लिख दो। अब अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो उतने नंबर ऑफ फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करो। तो देखो कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, एन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ आप इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। मान लो अगर 3 बार एन आ जाता तो 3 फैक्टोरियल से कर दो, 4 बार आ जाता तो 4 फैक्टोरियल से कर दो। अब सिमिलरली देखो ए की तरफ चलते हैं, है ना? अब ए की तरफ चलेंगे, ए से इधर की तरफ देखेंगे, तो ए से छोटा तो कुछ है नहीं, तो 0 कर दो और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, क्योंकि इसके इधर भी 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। एन पर आते हैं, एन से छोटे कितने? देखो 1 2 3, 3 ही है भाई, 6 को काउंट मत करना, 6 उसके इक्वल होता है, तो 1 2 3, तो 3 3 यहाँ पे लिख देंगे। कितने हैं, कितने रिपीट हो रहे हैं? एक तो एन खुद रिपीट हो रहा है ना, इधर भी, तो किससे डिवाइड कर देंगे? 2 फैक्टोरियल। अब के किधर चलते हैं, कितने छोटे? 2 दिख रहे हैं, तो 2। और इधर कुछ रिपीट हो रहा है क्या? कुछ रिपीट नहीं हो रहा, यानी किसी से डिवाइड नहीं करना। अब आई पर आ जाते हैं, आई से छोटा 1 है, कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं। 6 से छोटा 1 है, कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं। अब 2 से छोटा, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 0 फैक्टोरियल लिखो, यहाँ 1 फैक्टोरियल लिखो, यहाँ 2 फैक्टोरियल, गिनती आनी चाहिए बस। आप 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। आगे बात समझ में? अब आप इनको ऐसे लिख दो। अब इनको सॉल्व करो, तो 4/2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, है ना? इसको सॉल्व करोगे, देखो 720 इंटू 2, तो ये तो 1440 हो गया। इसको करेंगे तो ये तो 0 ही रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 3/2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, सॉल्व करो इसको, देखो 24, तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, और ये बन जाएगा 36, यानी कि प्लस का 36 बनेगा। अच्छा, इसको ऐसे करते हुए चलते हैं, है ना? प्लस ये कितना बनेगा, देखो 6 इंटू 2, यानी कि 12 बन जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 12 लिख दो। प्लस ये कितना बनेगा 2, तो यहाँ पे +2 लिख दो। ये कितना बनेगा, प्लस का 1, तो यहाँ +1 लिख दो। और +0 और एंड में अपनी तरफ से एक +1 ऐड कर दो, अपनी तरफ से करना है। आप इनको ऐड करो, कितना बन रहा है देखो, इसको आप ऐड करोगे तो ये देखो, ये तो 4888 बन रहा है, क्योंकि ये देखो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा आपके पास 48, इसमें ऐड करोगे तो 1488, और 1488 में आपको 4 और ऐड कर देना है, यानी ये बन रहा है 1492। तो ये इसकी रैंकिंग आ जाएगी, ऑप्शन चेक कर लो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसकी करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला हुआ है, अ सर्वे शोज दैट 73% ऑफ द पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस लाइक कॉफी, वेयर एज क्या दे रखा है, वेयर एज 65% इन टी, मतलब कि 65% को चाय पसंद है, 73 को पसंद है। तो एक्स क्या हो सकता है, परसेंटेज ऑफ देम हु लाइक बोथ कॉफी एंड दिस, तो मतलब जो दोनों चीजों को पसंद करते हैं। तो देखो यहाँ पर अपन ये वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो ये एक्स है भाई, मान लो ये कॉफी, ये टी है, तो ये टोटल 73 है ना, तो अगर ये एक्स हो गया तो मतलब 73 माइनस एक्स वाले ही हो जाएंगे। इसी तरीके से ये 65 माइनस एक्स वाले हो जाएंगे, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों का यूनियन ले लूं, मतलब दोनों की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है, 100%, उससे ज्यादा तो होगा ही नहीं।
तो आपको पता है सी यूनियन टी इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, है ना। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, जिनको नंबर ऑफ कॉफी पसंद है, तो कॉफी वाले यहाँ आ जाएंगे, टी वाले यहाँ आ जाएंगे, माइनस कॉफी इंटरसेक्शन टी वाले यहाँ आ जाएंगे, जो दोनों पसंद करते हैं। तो ये 100% हो सकता है। कॉफी वाले कितने भाई, 73% है। ये वाले कितने भाई, 65% है। और ये कितने हो सकते हैं, ये हो सकता है सी इंटरसेक्शन टी, जो हमें निकालना है। तो सी इंटरसेक्शन टी इज बेसिकली इक्वल टू, देखो इसको निकालेंगे तो कितना बन रहा है, 138 माइनस का 100, सो दिस इज इक्वल टू 38। मतलब सी इंटरसेक्शन टी वाले 38 तो हो सकते हैं, मतलब 38 तो होने ही चाहिए, है ना। लेकिन हम अपन को ये निकालने वैल्यू, तो मुझे बताओ ये जो वैल्यू होगी, क्या ये वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है। ये वैल्यू जीरो से तो बड़ी होगी सही, यानी कि एक्स की वैल्यू 73 से तो कम होनी चाहिए। क्या और चीज निकाल सकते हैं, देखो 65 माइनस एक्स, यानी ये जो दे रखा है ये भी तो ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी एक्स की वैल्यू अगेन 65 से छोटी होनी चाहिए। तो दोनों में से बेस्ट कौन सा, अगर आप इंटरवल लोगे तो 65 से छोटा वाला ही लोगे ना। तो मतलब एक्स की वैल्यू देखो 38 या उससे बड़ी तो होनी चाहिए, क्योंकि 38 तो यही रहा है, और 65 से छोटी हो जानी चाहिए। मतलब इस इंटरवल में जो भी आ रहा होगा हमारा आंसर है, इसके अलावा नहीं है। तो देखो 54, 38, 63 इसके अंदर आ रहा है, 36 नहीं है, यानी कि ये नहीं होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन है। यहाँ दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, देन एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू। मुझे एक बात बताइए, देखिए यहाँ जो आपके पास ये लिखा हुआ है ना, रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब आप इसको डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन तो रखना पड़ेगा। कैसे रखेंगे, लेट्स सपोज एक्स इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा रख देते हैं। तो यहां से ऐसा क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो उससे मेरा काम बनेगा आप डिनोमिनेटर में। तो डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा, डिफरेंशिएट करो इसको, 2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बनेगा भाई, यहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा tan थीटा। अच्छा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा और इसका होल स्क्वायर। और यहाँ कितना आ जाएगा देखो, 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही बनेगा क्या भाई, बताइए। अब अगर ये बन जाएगा तो देखो जो जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कर दो भाई, ये पावर टू इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना बन जाएगा, ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, खचक खचक कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कितना होता है साइन के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ साइन वी कैन से दैट cos टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप यहां से इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा को, 2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डी थीटा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, देखो ये 1 डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos टू थीटा डी थीटा। अब ये तो इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा, इसको आप थीटा लिख सकते हो, माइनस cos टू थीटा का कितना होता है भाई, साइन टू थीटा, यही होता है ना। cos टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं भाई, इंटीग्रेशन तो पॉजिटिव ही होगा इसका, भाई डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है लेकिन इंटीग्रेशन तो पॉजिटिव ही होता है। तो साइन टू थीटा और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 और प्लस का c, यानी ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास जो है हमने एफ ऑफ एक्स निकाल लिया। अब ये एफ ऑफ एक्स तो है, लेकिन आपको इसको एक्स में कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, अगर यहां से x इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा है, तो कैन आई से दैट थीटा जो होगा वो टेन इनवर्स रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो आप इसको x में चेंज कर दो, तो इसको आप लिखो, देखो ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ रूट एक्स माइनस, अब देखो साइन टू थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन टू थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो 2 tan थीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन टू थीटा को, तो यहाँ प्लस सी आ जाएगा। तो आप इसको फिर से कन्वर्ट कर दें, तो ये क्या बनेगा, देखो टेन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ एक्स माइनस 2। अब मुझे बताओ टेन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स, है ना। और अपॉन में अगेन देखो टेन स्क्वायर एक्स के लिख रखा है, तो अपन इसको 1 प्लस एक्स लिख देते हैं, दिस इज इक्वल्स टू, मतलब स्क्वायर नहीं है सॉरी, मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा, इधर लगा देते हैं इनटू में 2, तो ये प्लस का सी, दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है कर दो, तो 2 से तो 2 गया खचक खचक, तो ये कितना बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, ये कितना बनेगा, माइनस का रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी, तो दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब मुझे क्या बताओ, आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, पूछा है कि एफ ऑफ थ्री, यही पूछा है ना, एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ वन कितना होगा। तो यहां से निकालो, एफ ऑफ थ्री
माइनस एफ ऑफ वन ही निकाल लेते हैं डायरेक्टली। तो एफ ऑफ थ्री निकालोगे तो देखो क्या बन रहा है, टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस कितना बन रहा है ये, रूट थ्री अपॉन वन प्लस थ्री, यहाँ प्लस सी माइनस में लगाएंगे तो देखो ये कितना बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ वन, है ना, माइनस वन बाई टू, और यहाँ कितना आ जाएगा, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का सी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब टेन इनवर्स रूट थ्री कितना होता है भाई, फाइव बाई थ्री होता है क्या, माइनस ये कितना हो जाएगा रूट थ्री बाय फोर, ये कितना हो जाएगा माइनस का फाइव बाय फोर, ये प्लस का वन बाय टू। बस इसको सॉल्व कर ले। तो आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना बन रहा है, फाइव बाई थ्री माइनस फाइव बाय फोर बनेगा अपॉन में ट्वेल्व, और फोर माइनस थ्री होता है वन, तो ये फाइव बाई ट्वेल्व बनेगा, माइनस रूट थ्री बाय फोर प्लस वन बाय टू, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक करो, फाइव बाई ट्वेल्व माइनस रूट थ्री बाय फोर और वन बाय टू, तो फाइव बाई ट्वेल्व देखो ये ऑप्शन नंबर वन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर वन आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये आज के 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस पर और भी अच्छा अच्छा कंटेंट मिल सके। हम जल्द ही जो है यहाँ पर ओलंपियाड से रिलेटेड लाइक एनएमटीसी आईओएम से रिलेटेड भी कंटेंट लेकर के आने वाले हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए बाय बाय।